आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन पेशेंट्स के लिए जिनका यूरिन में से प्रोटीन आता है। तो आज हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, उसको क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज हम इसको अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है हेल्थ ट्रेनिंग। फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं किडनी से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और इसमें मैं आपको जितनी भी जानकारी है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना। अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है तो उसको डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है और उसको अपनी डाइट का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यूरिन में से अगर प्रोटीन आता रहेगा, लंबे समय तक आता रहेगा, तो इससे आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना लग जाते हैं। अगर जैसे अभी आपकी यूरिन में से प्रोटीन कम आ रहा है और आप ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाइट को नहीं बदलते हैं, तो इससे आपके जो नेफ्रॉन है किडनी के वो धीरे धीरे और डैमेज होने लगेंगे और साथ में आपकी यूरिन में से और अधिक मात्रा में प्रोटीन आने लग जाएगा, तो जिससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपको एक भयंकर किडनी रोग हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी डाइट को मेंटेन करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो नॉर्मल खाना जितना भी घर का बना हुआ होता है वो सारा खा सकता है, खाली उसको जितने भी घर में जैसे पकोड़े बन रहे हैं या समोसे हैं या कोई फास्ट फूड है वो सारा अवॉइड करना होता है। साल्टेड चिप्स हो गए वो अवॉइड करने होते हैं। आपको साल्ट से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं जिनमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, वो आपको हमेशा अवॉइड करनी है। आप जब भी खाना खाएं तो उसमें भी आपको नमक कम ही खाना है, नमक का आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आप नमक ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपके जो किडनी में जो भी डैमेज चल रहा है वो डैमेज और भी तेज गति से होता रहेगा और इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जब अगर आपकी यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है या आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या आपको एमपीजीएन है या आपको किडनी से रिलेटेड या नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई और बीमारी है जो सेम नेफ्रॉन को डैमेज करती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है नमक का। नमक मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर पेशाब में से प्रोटीन आ रहा है तो नमक बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको सॉसेज बिल्कुल अवॉइड करने हैं, सॉसेज नहीं लेने। आपको अचार, जितने भी टाइप के अचार होते हैं वो सारे आपको अवॉइड करने हैं। आपको प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपका 24 आवर्स का यूरिन का सैंपल पूरा लेते हैं और देखते हैं कि आपको 24 आवर में कितना यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रोटीन इंटेक बताते हैं कि आप इतना प्रोटीन लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन प्रोटीन ले सकते हैं आप 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब पर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आप 10 किलो के हैं तो आप 10 ग्राम प्रोटीन खा सकते हैं। वैसे ही आप अपने वेट के अनुसार अनुमान लगा लीजिए और आप उस हिसाब से प्रोटीन लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी हाई प्रोटीन लेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे यूरिन से भी प्रोटीन निकल रहा है और मैं पतला हो रहा हूँ, मुझे अगर अपना बॉडी वेट सही करना है तो मुझे हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन लेंगे तो उससे आपके नेफ्रॉन और तेजी से डैमेज होने लग जाएंगे। इसलिए आपको लो से मॉडरेट लेवल में ही प्रोटीन लेना है, कभी भी हाई लेवल पे नहीं जाना है। इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप मील ले रहे हैं, यानी कि आप पूरा खाना खा रहे हैं, जैसे आप दोपहर में लंच कर रहे हैं या नाइट का डिनर कर रहे हैं, तो आपको जब भी आप मील ले रहे हैं तो जो उसमें सोडियम की क्वांटिटी है वो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप साल्ट खाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब भी अगर स्नैक्स ले रहे हैं, जैसे आप मॉर्निंग का नाश्ता कर रहे हैं या आप इवनिंग का नाश्ता कर रहे हैं या आप बाहर कहीं सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्नैक्स ले लेता हूँ, हल्का फुल्का सा खा लेता हूँ, तो आपको 150 mg
सॉल्ट से ज़्यादा नहीं खाना है आपने स्नैक्स में। अगर आपकी यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है और आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है वो बीपी को बढ़ाती है। कॉफ़ी आपके दिमाग में कैफीन को पहुंचाती है, जिससे आपके दिमाग में ब्लड की गतिविधियां तेज हो जाती हैं और बहुत तेजी से ब्लड पहुंच रहा होता है। इससे आपको सुकून मिलता है और आप काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही कॉफ़ी आपका बीपी हाई कर देती है। तो जब आपका बीपी हाई होता है तब आपके किडनी पे जो नेफ्रॉन होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, और ऐसी अवस्था में आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में आ रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आना कम हो या बिल्कुल ही बंद हो जाए तो आप कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कर दें। आप टी का भी कम इस्तेमाल करें। आप कोशिश ये करें कि आप दिन में बस एक ही बार चाय पिएं। आपको अगर चाय पीनी है तो आप लाइट चाय पत्ती वाली चाय पिएं, क्योंकि चाय पत्ती में भी कैफीन की मात्रा होती है जो आपका बीपी हाई करती है और साथ में आपके पेट में बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए अगर आपको चाय की लत है तो आप चाय सिर्फ एक ही टाइम पीजिए, या तो मॉर्निंग में ले लीजिए या आप इवनिंग में ले लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आप दिन में 4-5 चाय पी रहे हैं। अगर आप इतनी चाय पियेंगे तो आपका बीपी हाई रहेगा। अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो आप ग्रीन टी पीजिए, या आप बेसिल लीव्स होते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं, उसकी चाय बना के पीजिए, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं तो तुरंत ही इसको बंद कर दें, क्योंकि इनके अंदर निकोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ में ये आपके पाचन क्रिया को भी खराब करते हैं और आपके बीपी को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं और आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा होता है। जो भी आपके ब्लड में प्रोटीन होता है, किडनी उसको फिल्टर करके वापस ब्लड में नहीं पहुंचा पाती है और उसको आपके यूरिन के जरिए बाहर करने लगती है। तो कोशिश ये करें कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जो भी आप तंबाकू से रिलेटेड कुछ भी सेवन करते हैं उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें। अब बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। अगर आपको यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं और साथ में सोडा होता है बहुत अधिक मात्रा में और शुगर का लेवल बहुत अधिक होता है। तो आप उसको बिल्कुल भी ना पिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करें। जो अल्कोहल और बिल्कुल भी वाइन या बियर, इन सब का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी सुरक्षित रहे, अगर आप इन सब का प्रयोग करेंगे तो आप कितनी भी मेडिसिन खाएंगे आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, और इससे जो भी बिगड़ेगा आपका ही बिगड़ेगा। तो आप सोच लें और इन सब को बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं वो आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी। उससे आपको बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और साथ में क्लोरोफिल आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दही खा रहे हैं उसमें साल्ट बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको शुगर है तो आप चीनी भी ना लें। अगर आप दही खाना चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ा आप दही खा सकते हैं, लेकिन आपको ना शुगर है तो आप बिल्कुल भी नमक ना डालें और आप चीनी डाल के दही खा सकते हैं। आप लस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लस्सी का भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको नमक वाली लस्सी बिल्कुल भी नहीं पीनी, आप बस नॉर्मल लस्सी पीजिए। और चाय कॉफ़ी से लस्सी पीना अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका पेट का एसिड भी शांत रहेगा और आपका पेट भी ठंडा रहेगा, तो जिसकी वजह से अगर आपकी यूरिन में से प्रोटीन आता है तो आप एग भी खा सकते हैं। आप बॉयल एग ले लें या आप ऑमलेट बना के खा सकते हैं। आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं। आपको सिर्फ रेड मीट अवॉइड करना है। आपको रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना है। और आपको जितने भी मार्केट में प्रिजर्व रखे हुए मीट होते हैं जो कि होम डिलीवरी देते हैं, या जो टीन में मीट आता है साथ में उसके नमक डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो आप ऐसा मीट बिल्कुल ही अवॉइड करें। आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन आपको वही साल्टेड ब्रेड जो आती हैं वो आपको अवॉइड करनी है। आप ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं और आप साथ में चाहिए तो जो रस आते हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको फ़ैन अवॉइड करने चाहिए। जो फ़ैन आते हैं मैदा के बने हुए होते हैं, कुरकुरे से लगते हैं,
क्योंकि अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता है। तो जो नाम मुझे पता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई भी कमेंट है या आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।